बच्चों, जैसे प्राचीन काल में अगर भारत को देखें तो यहाँ दो सभ्यताएं आपको दिखाई देंगी। पहले सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद वैदिक सभ्यता। ठीक इसी तरह आप प्राचीन काल में यूरोप में देखिए बच्चों, तो दो सभ्यताएं आपको दिखाई देंगी। एक यूरोप के मैप में देखिए यूनानी सभ्यता, यानी यूनान के इर्द गिर्द एक सभ्यता विकसित हुई। अब इधर आपको इटली दिख रहा होगा, इटली में रोम दिख रहा होगा। रोम के इर्द गिर्द एक सभ्यता विकसित हुई, उसको रोमन सभ्यता कहते हैं। यूनानी सभ्यता की भाषा थी ग्रीक, रोमन सभ्यता की भाषा थी लैटिन। अब हम जरा सा जानेंगे कि रोमांस लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो एक चीज़ समझिएगा कि रोमांस लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि जिस भाषा में रोमांस किया जाता है। एक्चुअली रोमांस लैंग्वेजेस का मतलब ये होता है कि मतलब ये शब्द कहाँ से निकला। दे आर कॉल्ड रोमांस बिकॉज दे कम फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ रोमन्स विच वॉज लैटिन। मतलब इसे रोमांस लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोमन्स की भाषा से निकला है, यानी लैटिन से निकला है। अब आइए जरा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। लैटिन से एक्चुअली रोमन्स ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में बच्चों साम्राज्य स्थापित किया। जब इनका पतन हो गया बच्चों, मतलब इनके साम्राज्य का जब पतन हो गया, तो अलग अलग देशों ने लैटिन को अपने तरीके से बोलना चालू किया और धीरे धीरे उस देश की अपनी भाषाएं बन गईं। जैसे इटली यानी इटालियन, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, ये सारी भाषाएं, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं रोमांस लैंग्वेजेस कहलाती हैं क्योंकि ये लैटिन से इवॉल्व हुई हैं बच्चों। ठीक, तो आप समझते रहिएगा कि रोमांस लैंग्वेजेस में वो लैंग्वेजेस आती हैं जो लैटिन से निकली हैं बच्चों। इनफैक्ट दुनिया में कहीं भी भाषाओं का विकास ऐसे ही होता है। ठीक है।